Hello dear students, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel कोर्स लवर्स। हमारे YouTube चैनल कोर्स लवर्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर रिलेटेड टू गॉड के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। रिलेटेड टू गॉड जिनके लेखक हैं जी.एल. फ्लुएंस। जी.एल. फ्लुएंस मैक्सिकन कंट्री से बिलोंग करते थे। वहाँ मैक्सिकन राइटर हैं। अब इस स्टोरी में मुख्य प्रोटोगोनिस्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब मुख्य कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो लीडिंग रोल में है। यहाँ पर लेंचो नाम का कैरेक्टर है जो किसान फैमिली से बिलोंग करता है। लेंचो एक मिडिल क्लास किसान फैमिली से बिलोंग करता है। वह और उसका पूरा परिवार खेती किसानी पर ही आश्रित है। साल भर की खाना आप कह सकते हैं उसका पूरा फैमिली उसी खेती पर आश्रित है। लेंचो बहुत ही मेहनत करता है अपने खेतों पर। इससे पहले ये भी जान लें कि लेंचो का घर कहाँ है। लेंचो का घर जहाँ पर है वो एक वैली है, घाटी है। अब घाटी मीन्स आप समझ सकते हैं कि दो तरफ पहाड़ियाँ होती है और पहाड़ियों के बीच में जो निचला इलाका होता है वहीं पर उसका घर है वैली में, और उसी के इर्द गिर्द जो समतल जगह है उसी खेतों पर वो अपना खेती करने का काम करते हैं। लेंचो इसी तरह से दिन भर अपने खेतों पर मेहनत करता है और पूरी तरह से वो उसके साथ साथ उसका फैमिली भी उसके खेतों पर हाथ बटाने का काम करता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसका परिवार खेती पर ही निर्भर है वो एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, पूरा फैमिली को इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर हम लोग लेंचो का ही चर्चा करेंगे। तो लेंचो खेती पर आश्रित है, खेती करता है, बीज बोता है, बीज बोने के बाद फसल लगा देता है, लगाने के बाद पानी पटाना, फसल का बहुत सारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस होता है। अब फसल लगने के बाद फसल पकने का टाइम आ गया है। फसल पकने के टाइम में देखिए, खासकर यदि आप 2-3 फसल की बात करें, जैसे धान हो गया, मकई हो गया, तो ये सब फसल में हल्की हल्की बारिश यदि हो जाए फसल पकने के टाइम पे तो उसमें दाना काफ़ी बढ़िया होता है। तो लेंचो का फसल पकने वाला था और एक हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद कर रहा था कि काश एक हल्की फुल्की बारिश हो जाती तो मेरे फसल में काफ़ी मजबूत दाने लग जाते। ये लेंचो की उम्मीद है ऊपर वाले से, और इसी उम्मीद में वो आसमान की ओर टकटकी लगा करके देखता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, बारिश नहीं आती है, लेकिन बस उसकी एक ही उम्मीद है कि ऊपर वाले कभी किसी को भूखे नहीं मारते हैं। इसी आशा के साथ वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक दिन की बात है, अचानक आसमान में कुछ काली बादल दिखाई पड़ता है। वो काली बादल देखते ही लेंचो के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि अब बारिश की बूंदें होंगी और मेरे फसल पक जाएंगे, फसल में दाने लग जाएंगे, अच्छे दाने लगेंगे तो अच्छे फसल होंगे, अच्छे फसल होंगे। तो ऑब्वियसली जब किसान के घर में अच्छे फसल होते हैं तो बहुत ही मन से खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। ये किसान फैमिली के लिए वही सब कुछ है, इसलिए खुश होना लाजमी भी है। अब देखिए आसमान में वो बादल की कुछ दिख जाता है, कुछ बादल। अब वो बादल शीघ्र ही बहुत ही जल्दी में बारिश में तब्दील होता है, बारिश की कुछ एक बूंदें गिरना शुरू होता है। अब लेंचो के शरीर में एक होता है ना, जैसे बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और अचानक 1-2 बूंदें गिरी तो और वो शरीर में यदि लगे तो बहुत ही अच्छा फील होता है। लेंचो के भी फील होता है। लेंचो को तो 2 वजह से फील होता है कि बॉडी में बहुत दिनों के बाद बारिश हुआ, और इस वजह से भी ज़्यादा खुश है कि मेरे फसल को उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो ज़्यादा आनंदित है। तो जो बारिश की बूंदें गिरी, वो बूंदें बारिश की बूंद को वो समझता है कि न्यू कॉइन्स कहता है। यहाँ पर देखिए एक आयरनी, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स लेंचो के द्वारा माना गया है कि एक नए सिक्के के समान है उसके लिए, खासकर लेंचो के लिए। क्योंकि वो होंगी तो उसके फसल में दाने लगेंगे, और फसल के दाने उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो लेंचो समझ सकता है, किसान समझ सकता है, किसान की फैमिली समझ सकता है जो उसके लिए उस समय था। अब देखिए बारिश की बूंदें तो गिरी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में ही ये बारिश हेल स्टॉर्म में बदल जाता है। हेल स्टॉर्म मीन्स बारिश के साथ ओले भी पड़ने शुरू होते हैं, और ओले इतने पड़ते हैं कि चारों तरफ ओले ही ओले हो जाते हैं। मतलब बर्फ की चादर जम जाती है एक तरह से, जैसे नमक, मानो कि चारों तरफ नमक बिछा दिया गया है खेतों पर, पहाड़ियों पर, पेड़ के पत्तों पर,
या घर के छावनी है, छावनी के ऊपर भी आपको बस सफ़ेद चादर दिखाई पड़ता है। आप समझ सकते हैं तो उसका फसल का क्या हाल हुआ होगा। फसल पूरी तरह से बर्बाद होने के कारण, चूँकि फसलों के ऊपर बर्फ का परत जम गया तो फसल तो ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि लेंचो के मन में क्या चलता होगा। चिंतित तो है, लेकिन एक उम्मीद है उसके अंदर, उसको एक विश्वास है ऊपर वाले पर, गॉड पर ट्रस्ट है। वो एक लाइन कहता है कि नो वन डाइज इन हंगर, कि कोई भी भूखे नहीं मरता है, और भगवान कभी किसी को भूखे मरने नहीं देता है। तो भगवान पर गजब का ट्रस्ट है लेंचो का, और इसीलिए वो सोचता है कोई बात नहीं हुआ, हम भगवान के पास एक पत्र लिखेंगे। लेंचो डिसाइड करता है। लेंचो एक पढ़ा लिखा किसान था। वो अपने घर से एक दिन टाउन एरिया के लिए चल देता है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस जा करके वो एक पत्र लिखता है। और आप समझ सकते हैं कि पत्र लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़रूरत तो बहुत सारे पेन पेपर के अलावा बहुत सारे कंटेंट, लेकिन बेसिकली हम जो कहना चाह रहे हैं कि जैसे भेजने वाला क्या लिखता है, फ्रॉम करता है कि हम भेज रहे हैं, भेजने वाला फ्रॉम, और जिसके पास भेजा जाता है टू के बाद उसका नाम लिखा जाता है, और जो भेज रहा है फ्रॉम करके अपना नाम लिखता है। तो फ्रॉम लेंचो टू किसके पास, इन्होंने गॉड लिखा, ओनली साइन क्या किया, गॉड, और इस तरह से लेटर लिख करके लेटर बॉक्स में वो डाल देता है। अब उनका काम तो वहाँ हो जाता है, फिर वो घर आ जाता है इस उम्मीद के साथ कि मेरा चिट्ठी पहुँचेगा गॉड के पास, गॉड मेरी डिमांड करेगा। लेटर में उन्होंने लिखा क्या था, उन्होंने 100 पैसेज का डिमांड किया था। अब देखिए 100 पैसेज की बात करते हैं। जिस तरह हमारे इंडिया में रुपया होता है, मैक्सिको में पैसोज बोला जाता है, वहाँ की मुद्रा है पैसोज। तो 100 पैसेज का उन्होंने डिमांड कर दिया। 100 पैसेज ही क्यों, वो ज़्यादा भी कर सकता था लेकिन नहीं किया, कारण लेंचो बहुत ही ऑनेस्ट था। इस स्टोरी में ये आपका एमसीक्यूज बनेगा, इसको याद रखिए क्या, वो एक इनोसेंट पर्सन था, एक ऑनेस्ट बंदा था। क्यों, इसके पीछे रीजन है, पता चल जाता है कि वो कैसे और क्यों है। वो 100 पैसेज ही क्यों किया, क्योंकि वो कैलकुलेशन किया कि मुझे साल भर खाने में कितना ज़रूरत पड़ेगा और अगले साल के लिए जो बीज खरीदना है उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद उसको पता चलता है कि मुझे लमसम यदि बात कर लें, अप्रॉक्सीमेटली की यदि बात करें तो 100 पैसे यदि होगा तो उतना में हम साल भर का खर्चा, अपने घर का खाना पीना, मतलब लेंचो और उसके फैमिली और उसके बच्चे सारे का खाना पीना और अगले साल के लिए बीज की व्यवस्था हम कर सकते हैं 100 पैसेज में। इसीलिए उन्होंने 100 पैसेज का डिमांड किया। वो लालची नहीं था, लालची होता तो ज़्यादा करता 500 1000 पैसेज भी कर सकता था। इसलिए उसको इस स्टोरी में खास करके इनोसेंट और ऑनेस्ट बोला गया है। तो ये 100 पैसेज का डिमांड कर दिया। अब देखिए पोस्ट मैन क्या करता है, चिट्ठी को निकालता है लेटर बॉक्स से, वो पढ़ता है, जैसे ही टू गॉड लिखा होता है, सरप्राइज हो जाता है कि भैया आज तक तो हमने ऐसा चिट्ठी कभी किसी का मिला नहीं और हम वहाँ कैसे पहुँचाएंगे। वो थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाता है। वो हेडमास्टर नहीं, पोस्ट मास्टर के पास लेकर के जाता है। पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि सर देखिए इसमें है, ये प्रॉब्लम है। पोस्ट मास्टर भी थोड़ा देर के लिए सरप्राइज होता है। सरप्राइज होने के बाद थोड़ा देर के लिए एक लाफिंग कंडीशन बनता है पूरे पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट मास्टर एंड उनके एम्प्लॉयज जो है सारे मिल करके, लेकिन तुरंत ही वे लोग फिर सीरियस हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि लेंचो का जो ट्रस्ट है उसको हम लोगों को ब्रेक नहीं करना है। लेंचो के ट्रस्ट को, उसके विश्वास को तोड़ना नहीं है। गॉड के प्रति जो उसका विश्वास है वो हम लोग कायम रखेंगे। इसलिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ चैरिटी करते हैं, दान स्वरूप, चंदा स्वरूप कुछ कलेक्शन करते हैं, अरेंज करते हैं। अब देखिए कुछ पोस्ट मास्टर ने दिया, कुछ वहाँ के एम्प्लॉयज के द्वारा, टोटल मिला करके टोटल 70 पैसेज का कलेक्शन करता है। 70 पैसेज करता नहीं है, एक्चुअली इतना ही होता है, 70 पैसेज कलेक्शन होता है। अब उन लोगों का ये कलेक्शन एक इन्वेलप में रखता है और फिर पोस्टमैन के थ्रू से लेंचो के पास पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अभी देखिए रेस्ट ऑफ 30 पैसेज नहीं है। लेंचो उस इन्वेलप को खोलता है, जैसे ही काउंट करना शुरू कर देता है। वो सरप्राइज नहीं होता है, लेकिन थोड़ा गुस्सा जरूर होता है। गुस्सा इस बात को लेकर होता है कि उसको ये बिलीव होता है कि गॉड ने मुझे 100 पैसेज भेजा है, लेकिन अभी मेरे को कितना मिला, मात्र 70 पैसेज मिला।
अब 70 पैसेज ही क्यों मिला? मीन्स 30 पैसेज किसने खाया? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की ओर उसका डाउट जा रहा है, वो ब्लेम कर रहा है, एक तरह से आरोपित बना रहा है, उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स बोला जा रहा है कि मेरा जो 30 पैसेज है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने खा गया। इसलिए लेंचो डिसाइड करता है कि मैं सेकंड लेटर लिखता हूं, और उन्होंने लिखा कि रेस्ट ऑफ 30 पैसेज जो है गॉड अब माध्यम से ना भेजे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से ना भेजे, अब मुझे डायरेक्ट आकर के दें, क्योंकि उन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। अब उन लोगों पर मतलब किस पर? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर, क्योंकि पहला बार में उन लोगों ने 30 पैसेज मेरा खा दिया, चोरी कर लीजिए आप जो भी बोलिए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। सच्चाई तो ये था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सारे मिल करके एक चैरिटी के स्वरूप 70 पैसे कलेक्शन कर करके लेंचो के पास भेजने का काम किया है। अब देखिए इस तरह से क्या होता है कि लेंचो सेकंड लेटर को तो लिख दिया, हालांकि सेकंड लेटर का जवाब नहीं आता है, वो इस स्टोरी में चर्चा है नहीं, और इस तरह से इसका स्टोरी खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात आती है ना कि फसल बर्बाद हुआ, उसका बर्बाद हुआ तो हेल स्टॉर्म्स के कारण हुआ। हेल स्टॉर्म्स की बात कर लें तो इस तरह से देखिए इसमें क्या होता है ना कि कुछ एक वर्ड्स हैं, जैसे न्यू कॉइन्स हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, डीजल आएगा, तो कुछ एक वर्ड्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है जो एग्जाम में पूछता है। ये सब आप लोग थोड़ा सा नोट करेंगे, ये सब खास खास वर्ड्स हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ एक वर्ड्स हमने लिखने की कोशिश किया है, बोर्ड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे सपर एक वर्ड है, सपर का मीनिंग क्या होता है? एन इवनिंग मेल। उसी तरह से शॉवर है, शॉवर का डीजल है, बारिश की बूंदे, जो बूंदे होती है उनको कहते हैं डाउनफॉल, मतलब अ हेवी फॉल ऑफ रेन। बारिश का जो हेवी फॉल हुआ, बारिश का जो हेवी जोरदार बारिश हो जाना, उसको कहते हैं हेवी फॉल ऑफ रेन। कौन मतलब अनाज, खासकर में मकई की चर्चा है तो वो अनाज, ऐसे भी हम लोग कॉर्नफ्लेक्स बात करती हैं। राइस, राइस मीन्स पका हुआ, क्रेस्ट मीन्स चोटी, पहाड़ी की चोटी जहाँ पर लेंचो जाकर के देखता है कि मेरे खेतों पर क्या जमा हो गए हैं, बर्फ की चादर जमा हो गई है, इसको वॉच करने के काम करते हैं। वैली, वैली मीन्स घाटी, इंटायर मीन्स पूरा, इंटायर वैली की बात करता है, मतलब पूरे वैली एरिया में क्या हो गया है, बर्फ की चादर से जम गई है। तो ये सब खास खास वर्ड्स है, और भी वर्ड्स है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे, इस तरह से वर्ड मीनिंग्स को जान लें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं पूरे चैप्टर का, एक बार और रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि लेंचोज होप ऑफ गॉड गुड हार्वेस्ट, सॉरी लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। शुरू में ही लेंचो एक अच्छी फसल की उम्मीद करता है, लेकिन उसकी अच्छी उम्मीद बहुत ही जल्दी निराशा में तब्दील हो जाती है जब बारिश की बूंदें शुरू में पड़ने के बाद तुरंत ही स्टॉर्म में तब्दील हो जाती है। वही चीज सेकंड पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट तो देखिए ये 5 पॉइंट हमने लिखा है, 5 पॉइंट यदि आप जानेंगे तो पूरे स्टोरी को आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल की उम्मीद लेंचो के द्वारा किया जाना। दूसरा है टर्निंग लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर, लेंचो की जो उम्मीद है तुरंत ही निराशा में बदल जाती है। कारण आप लोग समझ रहे हैं, चूंकि जो बारिश की बूंदें थी तुरंत ही हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई। तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ इंडिकेशन करता है कि लेंचोज फर्म बिलीव इन गॉड, लेंचो का बहुत ही ट्रस्ट था किस पर? गॉड पर। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर, लेंचो का जो लेटर गया उससे पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन समझ रहे हैं, शुरू में तो सरप्राइज हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि चलिए हम लेंचो के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग चैरिटी करते हैं और जो कलेक्शन होता है कलेक्शन अमाउंट को लेंचो के पास भेजने का काम करते हैं। वो अमाउंट कितना था? 70 पैसे का। और लास्ट पॉइंट हमने ये इंडिकेशन किया है कि लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी, लेंचो को भी गुस्सा आता है जब उसको कम अमाउंट बनता है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट डिमांड किया था 100 पैसे का, मिला कितना? 70 पैसे। लाजमी है थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा गॉड पर नहीं, बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का बंच ऑफ क्रूक्स बोला गया है, इसको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से एक स्टोरी का शॉर्ट ओवरव्यू है। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है, हमने 4-5 एमसीक्यूज लेने की कोशिश किया है। हालांकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, उसमें हम पूरा पीडीएफ सेंड किए हुए हैं, और नहीं तो फिर हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे एमसीक्यूज को लिख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर हम पीडीएफ सेंड करेंगे। आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। पहला जैसे हमने एमसीक्यूज लिया है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द हिल,
हिल जो पहाड़ी है आप चोटी बोल सकते हैं, उसके बॉटम में तलहटी में दो पहाड़ियों का जो निचला एरिया होता है घाटी एरिया में उसका घर था। ये पहला एमसीक्यू। देखिए मैं 4 ऑप्शंस यहाँ पर नहीं लिया हूँ, लेकिन आप समझेंगे कि यदि इसको हम पहला ऑप्शन मान लें तो इसी तरह का 3 ऑप्शन और रहेगा आपके पास। तो दिस इज द राइट आंसर। आप ये याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन क्या है? अ लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड पाठ के लेखक कौन है? तो ऑब्वियसली सब जान रहे हैं जीएल ट्वेल्स। क्लियर है? थर्ड नंबर, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचे? ऑब्वियसली अच्छा सोच तो नहीं था। बंच ऑफ क्रूक्स, जो हम लोग बातों बातों में अभी चर्चा किए कि लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से जानते हैं, इसलिए बोला गया क्योंकि उसका रेस्ट अमाउंट जो 30 पैसे था वो नहीं मिला। चौथा नंबर, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उन्होंने पैसा को काउंट किया तो कैसा महसूस किया? ऑब्वियसली अच्छा महसूस नहीं किया, वो एंग्री फील किया था, गुस्सा महसूस किया। ये बात, ये आंसर भी पकड़ में आ रहा है। देखिए स्टोरी जानने से सारे क्वेश्चंस आसान हो रहे हैं, इसलिए डिटेल स्टोरी सुनना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर कितना मनी सक्षम हुआ अरेंज करने में, कलेक्ट करने में? तो पोस्ट मास्टर ने चैरिटी के स्वरूप मात्र 70 पैसे कलेक्ट कर पाया था, और वही 70 पैसे को इनवेलप में रख के लेंचो के पास भेज दिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज के भी देख लिए, कुछ वर्ड मीनिंग को भी देख लिए, स्टोरी को भी देख लिए। इस तरह से हम लोग एक तरह से पूरे अ लेटर टू गॉड चैप्टर को हम लोग देखने का काम किए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरह से स्टडी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, थोड़ा डीपली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए एक और शॉर्टली हम इंडिकेशन किए हैं कि लेंचो का कनेक्शन किन किन लोगों के साथ बना है। तो एक होता है ना कि ट्रस्ट गॉड के साथ तो है ही, और पोस्ट मास्टर और पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉइज के साथ, हिज वाइफ एंड फैमिली, इन सब की चर्चा पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि लेंचो के परिवार में टोटल, लेंचो के परिवार में क्या, ए लेटर टू गॉड में टोटल कितने कैरेक्टर की चर्चा की गई है? इस क्वेश्चन का भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप काउंट कर लीजिए। खास करके लेंचो गॉड